हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडेप्ट। माय नेम इज़ निहारिका वाले भटनागर और आज मैं आपके साथ 10 मिनट सीरीज़ के अंदर एक और टॉपिक के लिए हूँ। यानी हम आज बात करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एक और टॉपिक के जिसे हम कहते हैं प्रोमिसरी नोट। और आज हम समझेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई होप आपने हमारा PYQ बुकलेट अभी तक रिव्यू कर लिया है। यू कैन डाउनलोड इट, इट इज़ फॉर फ्री। बेनिफिट, यू गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उससे आइडिया हो जाता है कि किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन प्रोसीड करनी चाहिए। एंड प्लस पॉइंट, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट राइट अवे। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं प्रोमिसरी नोट के बारे में। और प्रोमिसरी नोट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से आइडली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। प्रॉमिसरी नोट होता क्या है? प्रॉमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है, जिससे इसका प्रूफ बनना आसान होता है। सेकेंडली, ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, मतलब दिस इज एन ऑर्डर जहां पर आप ना अगेन मतलब एक्चुअली आप ऑर्डर नहीं करो, दिस इज बेसिकली अ प्रॉमिस। और इस प्रॉमिस में क्या होता है, आप ना जब वो प्रॉमिस कर रहे हो तो आप उसमें कंडीशंस ऐड नहीं करते हो, ये होगा तो मैं आपको पैसे दूंगा या वो होगा तो हमारा प्रॉमिस पूरा होगा, नहीं। इट्स बेसिकली समथिंग जहां पर आप बोलते हो कि मैं अपना प्रॉमिस इतने समय बाद इतने टाइम पर पूरा कर दूंगा। यहाँ पर जो मेकर ऑफ द बिल है वो उसके ऊपर साइन करके देता है और उसके ऊपर लिखता है कि हाँ, मैंने आपको इतने देने हैं। क्योंकि प्रॉमिसरी नोट यानी मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको पे करूंगी इतने समय बाद। टू अ पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट और टू द बीरर, या तो जिसको मैंने पैसे देने हैं वो उनको दूंगी, या फिर वो किसी और का बता दे कि जी आप इसको देना तो मुझे पैसे उनको देने होंगे। और नॉर्मली ये एक फ्यूचर डेट पर होता है, बट ये शॉर्ट टर्म होते हैं, तो दैट्स वाई इसका आपका टाइमिंग 2 मंथ्स 3 मंथ से ऊपर का दिखता नहीं है। सो प्रोमिसरी नोट में और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फर्क क्या है, वो एक ऑर्डर था, यहाँ पर मैं खुद प्रॉमिस कर रही हूँ कि सर मैं आपको पैसे दूंगी इतने टाइम बाद। सो दिस इज बेसिकली जो ड्रॉ करता है वो प्रॉमिस कर रहा होता है, तो वो डेटर होता है जिसने पैसे देने हैं। जो पे करता है वो पेयर है, और जिसको किया जाएगा पे वो क्या कहलाता है, पे ही, यानी मेरा क्रेडिटर जिनको मैंने पैसे देने हैं। इफ आई लुक एट द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे गुड्स परचेज किए तो मैंने प्रोमिसरी नोट पर लिख दिया जी मैंने आपको 10,000 रुपीज देने हैं, और मैंने वो राइटिंग में आपको लिख दिया आई प्रोमिस टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, मतलब 10,000 रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, मैंने आफ्टर 3 मंथ्स भी स्पेसिफाई कर दिया है आपको। दिस पार्ट इज ऑल्सो सॉर्टेड। नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है, अब मैंने किसको प्रॉमिस किया है, मैंने प्रॉमिस किया है, अगर मान लीजिए मैं हूं मिस्टर एक्स एंड दिस इज मिस्टर वाई। सो आई हैड प्रॉमिस्ड मिस्टर वाई कि मैं उनको ये पैसे कुछ टाइम बाद वापस कर दूंगी। तो बेसिकली मैंने प्रॉमिस कर दिया और वो रिटर्न में दे दिया उनको। सो आई हैव मेड अ प्रॉमिस टू पे। अगर वैसे देखा जाए तो मैं क्योंकि बिल ड्रॉ कर रही हूँ, यानी प्रोमिसरी नोट ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैं ड्रॉअर भी हूँ, मैं डेटर भी हूँ, और मुझे ही क्योंकि मैं पे करने वाली हूँ तो पे ईयर भी हूँ। जबकि जो मेरा क्रेडिटर है वो पे ही है। इसका मतलब मैं प्रोमिसर हूँ और वो प्रोमी सी है। ठीक है, सो बेसिकली मैंने उन्हें प्रॉमिस किया, मैं वो रिटर्न में उनको अपने साइन करके दे दूंगी, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, और इसी के बेसिस पर कुछ समय बाद हमारा बिल मेच्योर हो जाएगा। So this is how it looks like. A promissory note is basically a document signifying a written promise. लिखा हुआ promise है ये कि एक समय के बाद वो पैसे वापस के होंगे। For example, I, Joe Phillips, agree and promise to pay Tim Morrison a sum of $1,000. मतलब मैं promise कर रही हूँ कि मैं इतने टाइम बाद आपको पैसे दूंगी। इन केस उसमें कोई इंटरेस्ट रेट होगा तो वो भी स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफाइन अ promissory note. आई होप आपको इससे प्रोमिसरी नोट का कंसेप्ट का आइडिया हो गया होगा। अब इसको हम देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कैसा डिफरेंट है। इट वॉज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, वाइल ये एक प्रॉमिस है। वहां पर बात आती थी जिसने पैसे लेने हैं वो कहता था मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं तुम मुझे पैसे वापस करोगे, और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सर मैं आपको इतने टाइम बाद पैसे वापस करूंगी। तो यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस आती है बाय द डेटर, यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया, वो माने ना माने वो तो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ ना, उसने नहीं मांगा था। तो यहाँ पर 3 पार्टीज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन बेरर जो भी होगा उसको भी आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, जो भी वो आपका जो क्रेडिटर है वो चूज कर लेगा कि मेरे को मत दो जी, उसको पैसे दे देना। यहाँ पर हमारे पास आइटली 2 ही पार्टीज होती हैं, थर्ड पार्टी इज नॉट समथिंग जिसको हम रेलिवेंट मान रहे होते हैं।
अब याद रखिएगा, इसके केस में अगर आपने कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसने किसी को पैसे देने और वो नहीं दे पाए, तो यहाँ पर तो क्योंकि ये स्टैम्प पेपर पर होता है, यहाँ पर तो हम भाग कर कोर्ट में जाकर लिखवाए आते हैं कि देखिए उस पर्सन ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। तो देन नोटरी के पास जाकर यू गेट इट डन नोटेड कि यहाँ पर इस पर्सन ने पैसे नहीं दिए। यहाँ पर वो रिक्वायर्ड नहीं होता। इफ यू रियली हैव टू लुक फॉरवर्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो ज़्यादा सॉलिड एविडेंस होता है इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू प्रोमिसरी नोट। ठीक है, सो फॉर अकाउंटिंग पर्पजेज इनमें कोई फर्क नहीं है। लॉ वाइज तो है, लेकिन प्रोमिसरी नोट और इसमें कोई मेजर फर्क नहीं है फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये है bills of exchange का। when the drawee is unable to meet the bills on due date, मतलब जिस समय आपको वो पैसा देना था उस समय आपने वो पैसा नहीं दिया है, तो उस केस में क्या होगा? it is then and asks for a new bill is known as endorsement, honor, renewal और retirement। अब क्या हो गया? एंड देखिए, पर्सन ने आपको पैसे देने थे बट वो कहता जी मेरे पास तो अभी पैसे हैं नहीं, मैं आपको बाद में पैसे दूं। आपने बोला चल ठीक है अभी मत दे, बाद में दे देना। अब अगर वो मुझे बाद में पैसे देने की बात कर रहा है तो उसके इसमें होगा क्या? क्योंकि बाद में पैसे देने की बात हो रही है, तो एक तरह से ना हम अपना बिल क्या कर रहे हैं, एब्सोल्युटली न्यू बना रहे हैं, उसे हम कहते हैं रिन्यूअल। ठीक है, दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड रिन्यूअल। आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में आया हो, एंड इन केस आपको कोई भी और क्वेरी होती है, आपको लगता है कि नहीं आई वांट टू डिस्कस समथिंग एल्स, आप इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चंस उसमें मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम, अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट को रिव्यू नहीं किया है, देन प्लीज़ गो ahead and check it out right away, because आपको अभी हमारे कोर्सेज एंड ऑल में बहुत बेनिफिट मिल जाएंगे। एंड इस टाइम पर आपको कहाँ जाना है, लेट मी शो यू। आपको जाना है हमारी वेबसाइट www.edutap.in पर। ठीक है, दिस इज आवर कोर्स। आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसमें ना कोर्सेज में आप जैसे ही नीचे ना स्क्रॉल डाउन करेंगे यू विल फाइंड इट। सो लेट्स गो टू द फ्रंट पेज फर्स्ट। अगर हम एडिटैप के मेन पेज पे जाते हैं, सो वंस यू रीच टू द फर्स्ट पेज, वहाँ पर ना आपको नीचे पूरे कोर्सेज दिखेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका JIB का कोर्स। यहाँ पर बस आप JIB पे क्लिक कीजिए एंड यू विल फाइंड द एंटायर डिटेल्स ऑफ आर कोर्सेज। यहाँ पर JIB पूरा आपको मिल जाएगा। सिंगल भी ले सकते हैं, कॉम्बो भी ले सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। सो ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन यू, आपको क्या बाय करना है। मास्टर कोर्स इज वन ऑफ द थिंग्स जो हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में आपको कंसेप्चुअल क्लासेस, नोट्स सब कुछ मिल जाता है। एंड इफ यू फील आपको जल्दी कंप्लीट करना है तो यू कैन डेफिनेटली go ahead and check out our crash courses. चलिए, anyhow this is one particular topic. If you are considering towards the courses, तो जितनी जल्दी हो सके उसे enroll कीजिए। Thank you so much for being there everyone. हम मिलते हैं अगले सेशन में। Thank you.